मैं तो सजा काटने भी गया मसीह में होकर भी गया। ज़्यादा दिन नहीं रहा, 1 सप्ताह रहा बस, मुझे मालूम है। लेकिन प्रभु वहाँ भी प्रबंध करता अपने लोगों के लिए। 200 पास्टर लोग, 200 पास्टरों का परिवार, उनकी कलीसिया, उनकी सेवकाई सब खतरे में है, दुख उठा रहे हैं। कठिन समय आएंगे, अंत के दिनों में लोग अपस्वार्थी हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे? डींग मार। कैसे डींगेंगे? बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये हमारे लिए नहीं है, ये मसीह स्वभाव तो है ही नहीं, ये आत्मा के फल तो है ही नहीं, और ना ये आत्मा के वरदान हैं। ये तो शरीर के काम हैं। लोग शारीरिकता आ जाएगी। हमारे बुंदेलखंड में जहाँ मैं हूँ, मैंने वहाँ 92 से 99 तक सेवकाई की थी, और जिस समय मैं वहाँ गया था तो वहाँ कोई भी कलीसिया नहीं थी, सिर्फ नॉर्वेजियन मिशन था। और बांदा में, डिस्ट्रिक्ट बांदा में, करवी में, और आपका नरैनी, और जिस स्थान पे अभी मैं हूँ अतर्रा करके एक प्लेस है, विलेज है, तहसील, वहाँ मिशन कंपाउंड, नॉर्वेजियन मिशन कंपाउंड, हमारे सीनियर पास्टर सुनहरी लाल वहाँ थे नॉर्वेजियन मिशन में। और जब मैं वहाँ गया, मुझे मौका मिला उस मिशन में जाकर देखने का, सेवा करने का, वहाँ के पादरियों से मिलने का। बिल्कुल इस प्रकार सिस्टम कि सुबह 8 बजे उठना है, और उठें कैसे भी, 8 बजे निकल जाना है घर से साइकिल लेकर, और बाहर जाना है। मिशनरी लोग जाली की खिड़की से देखते रहते टाइम, क्या हाँ ये पास्टर निकला, पास्टर फलाना निकला, और ये निकला, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद कितने बजे लौटना है वो भी देखते रहते, और टाइम से बिल्कुल एक वाचनालय है, एक रीडिंग रूम था, वहाँ जाकर बैठना है। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। अन्य जाति लोग आएंगे, अखबार पढ़ेंगे, वहाँ बीड़ी पिएंगे, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, संसारिक बातें करेंगे। पादरी लोग चुपचाप बैठना है, वो कोई प्रचार नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई गवाही नहीं। सच में ये चला सिलसिला 60 सालों तक। प्रभु ने मुझे भेजा, मैं नॉर्वेजियन मिशन ज्वाइन किया, और सारे नियम कायदे कानून मेरे ऊपर उन्होंने थोप दिए, भेज दिया, मैं करने लगा सेवा। लेकिन जो बिगड़ैल बैल होता है वो किसी के वश में नहीं आता, सींग मारने वाला है ना, वो तो स्वभाव है उसका। गधा तो लात मारेगा चाहे आप सीधा खड़ा करें चाहे उल्टा खड़ा करें। मुझे मौका दे दिया। अब मैंने जब शुरू करना अपना कार्य, तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता कि 4 घंटे बैठ जाऊं फालतू में, और ऐसे निकम्मे लोग आए और उनकी मैं मेहमान नवाजी करूं। नहीं, मैंने वहाँ प्रार्थना करना शुरू किया, उन्हें गवाही देना शुरू किया, गांव गांव जाने लगा। आज वहाँ हर एक गांव में कलीसिया है, और मिशन जो है वो बंद पड़ा है। 3 मिशन बंद पड़े हैं। अब वो मिशनरी लोग मुझसे चिढ़े हुए हैं, यहाँ तक कि नॉर्वे तक के लोग मुझसे चिढ़ गए कि ये आतंकवादी है, इसको मत बुलाना, ये खतरनाक है। आज कई सेवक लोग सेवा कर रहे हैं, कई पास्टर लोग। लेकिन बेटे का ऐसा हादसा हुआ, तब मेरे दिल में एक बोझ आया कि चलो यहाँ हम थक गए, अब जाकर एक कुछ समय के लिए फिर जाकर उस सेवकाई को देखते हैं। अपनी बुलाहट के अनुसार मैं वहाँ गया, मेरी पत्नी भी गई, बड़ा बेटा बहू यहाँ रहते हैं। बड़े बेटे को प्रभु ने 3 जनवरी को पापा होने का अनुग्रह दिया। हालेलुया। जो खोया था वो मैंने पा लिया। हालेलुया। तो उस खुशी में हम यहाँ आए, और प्रभु ने हमें ब्लेस किया। वहाँ मैं जब सेवा कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा पुरवा नहीं है जहाँ पर कलीसिया नहीं है, जहाँ आराधनाएं नहीं होती, जहाँ बाइबल नहीं है। और मुझे बहुत ताजुब है, और मेरे सामने भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वहाँ पर देहाती लोगों के बीच में सेवा कर रहा हूँ। पूरा क्षेत्र जो है
वो नॉन क्रिश्चियन एरिया है, तीर्थ स्थान है चित्रकूट। चित्रकूट बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और उससे आगे मानिकपुर का जंगल है जहाँ बड़े बड़े डाकू रहते हैं। और पूरा यूपी में बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन प्रभु की दया से प्रभु ने मुझे वहाँ ऐसे समय में भेजा जो बहुत कठिन समय है, और उस चैलेंज को मैंने लिया है। मेरे लिए प्रार्थना करें। लेकिन अब सवाल ये होता है कि कौन हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा? हालेलुया। वहाँ पढ़ेंगे क्या उन बातों को पास्टर जी? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि हम तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन, हालेलुया। ये इस नए वर्ष के लिए मेरी ओर से आपको एक संदेश है। आप इस पे मनन करें, अपनी चिंता छोड़ दें। बीता समय कैसे व्यतीत हुआ, क्या क्या गुजरा, कितना लॉस हुआ, कितनी कठिनाई हुई, कितने आंसू बहाए आपने। यहाँ स्पष्ट लिखा है, यदि आप मसीह के प्रेम में हैं, आपने मसीह के प्यार को पाया है, मसीह के प्यार की ताकत को देखिए, कितना अद्भुत, कितना महान प्यार है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब उस समय पर परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्यार किया। जब हम पापी थे, हमारी पाप की अवस्था में प्यार करने वाला प्रभु, जब हम आत्मिक हो गए हैं, उसकी संतान बन गए हैं, क्या उसका प्यार हमें छोड़ेगा? आमीन। जब हम पापी थे, मृत्यु के ग्रास में थे, शरापित थे, दुर्बल थे, भटके हुए थे, अंधकार में थे, शैतान की शक्तियों की अधीनता में थे और गैर ईश्वरों के अधीनता में थे, हमारा विश्वास परमेश्वर का विश्वास और बाइबल का विश्वास नहीं था। हमारा विश्वास शारीरिक और सांसारिक और मानवीय था। लेकिन अब हमने जो विश्वास पाया है उसका आधार क्या है? आपके विश्वास का आधार क्या है? मैं सैद्धांतिक प्रचार करता हूँ, है ना, डॉक्ट्रिनली पूछ रहा हूँ, आपके विश्वास का आधार क्या है? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ योर फेथ? क्या है आधार? हालेलुया, परमेश्वर का प्यार, हालेलुया, मसीह यीशु है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के, ये है आधार। आमीन। क्या है आधार? परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन, है ना। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हे यहोशू, देख मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उसके स्थान पर खड़ा हो। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान करते रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन को ना त्यागें, वचन को स्वीकार करें, वचन को पढ़ें, वचन को अपने मन में बसने दें, अपने माथे का टीका, अपने गले का हार बना लें।
हालेलुया। अपने घर की देवड़ी पर लिखें, आते जाते समय, भागते समय परमेश्वर के वचन को हम पढ़ सकें, सुन सकें, हमारे बच्चे जान सकें, हमारे घर में आने वाले लोग परमेश्वर के वचन को सुने। आमीन। देखें, पढ़ें, क्योंकि वो विश्वास का आधार है। और फिर लिखा है विश्वास के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा भी लिखा है हम देखकर नहीं, कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं, है ना। और मसीह का प्यार का प्रभाव, मसीह के प्रेम का प्रभाव देखिए, उसकी सामर्थ्य देखिए। जब हम पापी थे तब उसने हमसे प्यार किया, लेकिन जब हम उसकी संतान बन गए हैं, उसका नाम लेते हैं, तो वो कितना प्यार करेगा, कितना प्यार करेगा। बताइए, मसीह के, परमेश्वर के प्यार का अंदाजा आप लगाइए। लगा सकते हैं? नहीं? अरे लगा सकते हैं। मैं बताऊं अंदाजा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, ये है उसके प्यार की सीमा। देखिए, अपने इकलौते पुत्र को दे सकता है परमेश्वर हमारे लिए। मैं तेरे संगति कूच को और सभा को दे दूंगा। हालेलुया। ये है उसका प्यार। ये दुनिया क्या है? कुछ नहीं, सब कुछ बड़े बड़े तख्त पलट सकता है। अब ये क्या है कि कौन हमें मसीह के प्यार से, प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश? क्या आपने कलेश को भोगा है? कलेश सहा है? कलेश क्या होता है? एक बार किसी ने गाली दे दी या हमारी बदनामी कर दी, वो कलेश नहीं है। कलेश तो किसी पासवान से पूछें जिसने अपना जीवन मसीह के क्रूस पर चढ़ाया है, उसकी वेदी पर बलिदान होने के लिए अपने आप को दे दिया है, और वो सहते हैं प्रतिदिन। हालेलुया। जैसे पौलुस कहता है, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने जाते हैं। कलेश आज जो हमारी कलीसिया भारत में, उत्तर भारत में या संपूर्ण भारत में सह रही है, एक किताब का नाम मैं आपको बताऊंगा। हमारे भारत की कलीसिया ने कलेश नहीं सहा, अभी कोई कलेश नहीं सहा। छुटपुट घटनाएं हैं ये। कलेश के बारे में तो प्रारंभिक कलीसिया के बारे में सुने हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम को पढ़ें, फिर चर्च इन चाइना वो किताब पढ़ें। चर्च इन चाइना, मेरे जवान बच्चे, बेटे बेटियों, वहाँ जब आप चर्च इन चाइना बुक पढ़ेंगे, जवान बच्चों के होठ काट दिए गए, सुंदर सुंदर बच्चों की पलकें नोच ली गई, उनके नाखून खींच लिए गए, उनकी नाक काट दी गई, उनके दांत तोड़ दिए गए कि इनकार करो, और वो जवान बच्चों ने इनकार नहीं किया। हालेलुया। ये है कलेश। कुचल दिया, बच्चों को माता पिता के सामने आरे से काटा, और माता पिता को बच्चों के सामने खौलते हुए पानी में डाला, उल्टा लटकाया, आरे से काटा। इनकार करो। बोले नहीं, हम इनकार नहीं करेंगे मसीह का, क्योंकि उसका प्यार हमें विवश करता है। तेरे प्यार ने मुझे खींच लिया है, सुलेमान कहता है। हालेलुया। तेरे प्यार ने मुझे विवश किया है। मसीह का प्यार हमें विवश करे, हमें सामर्थी बनाए, हमें उत्साहित करे, हमें हिम्मत दे। हम मसीह के प्रेम की वैल्यू को समझें, मूल्य को समझें कि पिता ने, परमेश्वर ने जगत से, निकम्मे जगत से, पापी जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो, वरन हमेशा की जिंदगी पाए। उसके प्यार का पैमाना देखिए, प्यार की महानता देखिए। मसीह के प्यार के सामने ये जो 17 बातें यहाँ बयान की गई हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम मसीह के प्यार में अपने को दृढ़ करें, स्थापित करें, उसके मूल्य को समझें। आमीन। 1 कुरिन्ती 13 अध्याय
उसका 13 वचन पढ़े जल्दी से। हाँ जी, ये तीनों उठाएंगे। आशा और विश्वास तो 2 हुए साहब। प्रेम तो छोड़ दिया, आशा और विश्वास और प्रेम। प्रेम तीनों उठाएंगे, स्थायी है। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम। हाँ, आशा और अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ, स्थायी तीनों हैं, लेकिन प्रेम बड़ा है। हालेलुया। यदि आप गलेशियंस पढ़ें 5 अध्याय 22 वचन, वहाँ प्यार प्रेम जो है वो क्या है? गिफ्ट ऑफ फल है ना, आत्मा का फल, फ्रूट ऑफ स्पिरिट है। और यदि आप 1 कुरिन्थी 12 अध्याय पढ़े तो वहाँ वरदान है ना, विश्वास का वरदान, प्रेम है ना। प्रेम जो है वो आत्मा का फल है, आत्मा का वरदान है, इसलिए वो सबसे बड़ा है। अब प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है, इसलिए बड़ा है। प्रेम जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। रजनीश को आप नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ। सागर यूनिवर्सिटी जबलपुर का रहने वाला एक शिक्षक था, लेक्चरर था, प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में। एकदम से उसको चालाकी सूझी दिमाग में और उसने लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना शुरू किया और वो एक बहुत बड़ा संत बन गया, भगवान बन गया। उसका कथन क्या था? हैं जी, मालूम है आपको? लव है, लव इज, वो ये कहता था, है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है? गॉड इज लव। दोनों बातें बराबर हैं, दोनों बातों में प्यार है, दोनों बातों में परमेश्वर का जिक्र है, लेकिन सिद्धांत में फर्क हो गया है। गॉड इज लव, वो परमेश्वर को प्रमाणित करता है, वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रमाणित करता है। ये वचन कि परमेश्वर प्रेम है, और यदि परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रमाणित किया, अपने पुत्र को देकर प्रमाणित किया। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रेम की जो खूबी है वो है पापियों के पापों की क्षमा, और क्षमा करने के बाद उन पापियों को स्वीकार करने की ताकत, उनको अपनी संतान बनाने का स्वभाव। ये है प्रेम का प्रभाव, प्रेम का असर। हालेलुया। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस प्रेरित कहता है, बयान किया है। यदि उसने रोमियों की पत्री लिखते समय कहा, यह लिखा कि कौन हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा, इसका मतलब है पौलुस प्रेरित उस भेद को जानता है जिसका खुलासा उसने 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में किया है, कि प्रेम को हम समझ लें, प्रेम को हम अनुभव करें, प्रेम का हम अनुकरण करें, प्रेम को हम अपने भीतर पालें। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय यदि आप पूरा पढ़ लेंगे, वहाँ पर प्रेम के बारे में कुछ है। लेकिन प्रेम के बारे में आपने सुना होगा, अवश्य सुना होगा। आप पासवान साहब के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा आपने सुना होगा, मुझसे बेहतर सुना होगा, मैं मानता हूँ, है ना। 3 प्रकार का प्रेम हमें बयान किया जाता है। अब ग्रीक में 3 प्रकार का प्यार कहा गया है। एरोस, है ना, ये है रोमांटिक लव। एरोस मीन्स रोमांटिक लव, शारीरिक प्रेम। कोई बुरा नहीं है, ये नेचुरल है, गलत मत समझे। वो भी परमेश्वर ने दिया है, शरीर दिया है तो हमें वो स्वभाव भी दिया है। उसकी कदर करें, उसको समझें और उसको सही रीति से निभाएं, तब वो सक्सेस है। हालेलुया। उसको कंडम नहीं करते, हम कंडम नहीं करना है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ, समझ के साथ उसको लें और उसको आभास करें, एहसास करें, उसको निभाएं।
दूसरा है फिलियो या फाइलियो ग्रीक में। ये फैमिली लव है, माता पिता का बच्चों के साथ, बच्चों का माता पिता के साथ, ये फैमिली लव है, पारिवारिक प्रेम है, रिश्तेदारी निभाते हैं। थर्ड अगापे, जो यूहन्ना 3:16 में है, वो परमेश्वर का प्यार है, ये आत्मिक प्रेम है, ये वरदान के रूप में हमें मिलता है। जैसे मदर टेरेसा को आज तक उनके बराबर कोई भी प्रीचर नहीं हुआ। आप कहेंगे हमने तो मदर टेरेसा को कभी भी प्रचार करते सुना नहीं। उनका क्या था मोटो? लव इन एक्शन। हैं जी, लव इन एक्शन। हम प्यार करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार नजर आना चाहिए। हालेलुया। प्यार प्रमाणित होना चाहिए। बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के आपका प्रेम जो है वो व्यर्थ है, निरर्थक है। अगर आप कहें परमेश्वर से प्यार है, तो परमेश्वर के प्यार के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए? परमेश्वर ने प्रमाणित किया, मैंने तुमसे प्यार किया और अपने पुत्र को दे दिया। अब तुम बताओ, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे क्या देते हो? हैं जी, हैं जी, हाँ बिल्कुल। तो हमें भी देना है। हमें, इसका मतलब क्या है? त्याग, है ना, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, परमेश्वर ने बलिदान दिया अपने प्यार को हम पर जाहिर करने के लिए, हमें देने के लिए, और सिर्फ प्रकट नहीं किया, उस प्रेम के जो प्रभाव है, जो उस प्रेम का जीवन है, वो हमें जीने के लिए मौका दिया है कि हम उस प्यार को समझें और परमेश्वर को स्वीकार करें और परमेश्वर की संतान हो जाएं। जो मसीह को ग्रहण करेगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, पुत्र पर, वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यह है प्रेम का प्रबंध। प्यार नाश नहीं करता किसी को। हमें बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने प्यार को हम पर जाहिर किया है। हालेलुया। अनंत जीवन, अलौकिक जीवन, शाश्वत जीवन, इटर्नल लाइफ क्या है? ये भरपूरी का जीवन, अनंत जीवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग क्या है? किसको कहते हैं आप? अनंत जीवन। ये जो मेरा जीवन है, ये जो पार्थिव जीवन है, मोर्टल लाइफ, ये बिल्कुल सीमित है ना। अभी मैं 64 ईयर्स हैं पता नहीं और कितने चलूँगा। अगले साल शायद कोई अच्छी खबर आ जाए, हैं, मैं स्वर्ग चला गया। ये तो अच्छी खबर होगी ना, मेरा टिकट कट गया। हालेलुया। हाँ, तैयार रहें, तैयार रहिए, स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन जब स्वर्ग के बारे में बयान किया जाए कि भाई आपका नंबर आ रहा है तो कहाँ आप जाते हैं हम? हैं, अरे हम स्वर्ग के वासी हैं, स्वर्गवासी, स्वर्ग के निवासी हैं, स्वर्ग के अधिकारी हैं। जब पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हम बयान करते हैं स्वर्ग में हमें एक चिरस्थायी घर मिलेगा। हालेलुया। इसमें हम रोते हैं, कराते हैं, पीड़ा, बहुत आंसू बहाते हैं, कमी गटी में रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम उस आसमानी घर में जाएंगे, उस मुकाम में जाएंगे जो हाथों का नहीं, स्वयं परमेश्वर का बनाया हुआ है, तब वहाँ आंसू नहीं होंगे, वहाँ पीड़ा नहीं होगी, वहाँ भूख नहीं होगी, वहाँ प्यास नहीं होगी, वहाँ दर्द नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। कैसा जीवन चाहते हैं? हॉस्पिटल में रहना चाहते हैं या घर में रहना चाहते हैं? स्वर्ग जो है वो घर है। हालेलुया। हॉस्पिटल में थोड़ी थोड़ी देर में नर्स आएगी, सुआ लगाएगी, है ना, मुंह में थर्मामीटर डालेगी, फिर कुछ और लगा देगा डॉक्टर। और आजकल तो डॉक्टरों का रवैया ही बदल गया है, डॉक्टरों का रवैया बदल गया। उन्होंने मेडिकल इसको पता नहीं क्या समझ लिया है। सॉरी।
लोग बाग अस्पताल जाने से डरते हैं। मैं खुद जाने से बहुत घबराता हूँ, अस्पताल में टिकता नहीं, मुझे चक्कर आ जाते हैं वहाँ का माहौल देखकर, घबरा जाता हूँ। और जब खबरें सुनते हैं और डर लगता है। लेकिन हमारे लिए प्रभु ने एक ऐसा घर बनाया है जो चिरस्थायी है। आमीन। अगापे, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। अब परमेश्वर के प्यार का जो गुण है और हमारे प्यार का जो गुण है उसका बयान किया है। जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, ठीक है, समय पर तो करूंगा। यदि आप पढ़ें, परमेश्वर प्यार है, प्रेम जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? यदि हमारे परमेश्वर का स्वभाव प्रेमी है, जैसे मदर टेरेसा का, मैंने अपनी आंखों से मदर टेरेसा को कलकत्ता के स्टेशन में गरीब, अपाहिज और बीमार लोगों की तीमारदारी करते हुए देखा अपनी आंखों से। 1988 में मैं भूटान जा रहा था, पूरी टीम थी हमारे साथ, सिंगिंग टीम। हम भूटान तक थिम्पू तक जाना था। वहाँ कलकत्ता के स्टेशन से हमें चेंज करना था और वहाँ देखा मदर टेरेसा। मैं उनके पास गया, मैंने उनको हेलो बोला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। बुढ़ी, कांपती हुई, प्यार। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार को मसीह के प्यार की ज़रूरत है। इस संसार को परमेश्वर के प्यार की ज़रूरत है। परमेश्वर ने अपना प्यार मुझे और आपको इसलिए दिया है कि वो प्यार हम संसार में बांटें। आज ये कलेश, उपद्रव, विरोध, निंदा और ये सारी गलत फहमियाँ इन जातियों में क्यों हैं? क्योंकि कलीसिया ने मसीह के प्यार को छुपा लिया है, सीमित कर दिया है। आप एक बार बाहर निकलिए, अपने प्यार को जाहिर कीजिए, ये लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। ये लोग आपके चरणों पर आएंगे, मंदिर में आएंगे, उपासना करेंगे और आपके प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। इन्होंने कहीं ना कहीं मसीहत में बहुत खामियां देखी हैं, इन्हें ठोकरें लगी हैं, इनका हृदय खेदित है। इस बात को हम जाने, इसलिए ये विद्रोह हो रहा है, कलेश हो रहा है। वो शत्रु नहीं है, वो अनजान है, वो बहके हुए हैं। मसीह का प्यार बांटें। हालेलुया। सिर्फ ये चार दीवारी में नहीं, क्षमा करेंगे, अपने सिर्फ रिश्तेदारों में और अपने अपने लोगों में प्यार की ज़रूरत नहीं है। एक बार बाहर निकले, रोड पर निकले, बाहर देखिए वो झोपड़पट्टियाँ लगी हुई हैं, है ना, तंबुओं में रह रहे हैं, छोटे छोटे तंबुओं में। एक बार आप करते हैं, ऐसा कर रहे होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन डरे मत, आप अपने प्यार को जाहिर करें। जब लोग पूछें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप फिर कहें बाइबल का प्यार, परमेश्वर का प्यार, मसीह का प्यार हमें विवश करता है कि हम आपसे प्यार करें, आपके लिए दुआ करें, आपको साफ करें, आपके लिए हम चिंता करें, आपको एक वक्त का भोजन दें। ये मसीह का प्यार है, ये कोई खिदमत नहीं है, ये प्रोजेक्ट नहीं है। आज मसीह के लोगों ने प्रोजेक्ट बना दिया है प्यार को, कंबल बांट दिया, वहाँ प्यार नहीं है। वहाँ किसी संस्था का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वीडियो फिल्म और बहुत ढेर सारी फोटो डालकर उसको एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ये प्यार नहीं है। खाना खिला दिया 4 लोगों को, बता दिया 40 लोग, और वहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर दिया। खाना तो अन्य जाति भी खिलाते हैं, खुलेआम खिलाते हैं, गुरुद्वारों में रोज़ खाना होता है, भंडारे होते हैं। मेरे प्रियो, खाने से कोई उद्धार नहीं मिलेगा। वो करें, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ आप मसीह का प्यार लोगों में बांटेंगे, मसीह के प्यार की सामर्थ को बांटेंगे, मसीह के प्रेम के गुणों को बांटेंगे, आप डरे नहीं, सीमित ना हो जाएं। नहीं, हमें एक हमसफ़र मिल गया, हमें एक दोस्त मिल गया, हमें एक साथी मिल गया, हमें एक चर्च मिल गया, हमें एक पास्टर मिल गया, पास्टर का घर मिल गया, हम सुरक्षित हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं,
प्यार बहुत विशाल है, प्यार आपको खोलता है, आपको दूर दूर ले जाना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, सूर्य के समान आपको चमकाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, आपको कंडम नहीं कर रहा, आपको उत्साहित कर रहा हूँ, आपके प्यार को और जागृत कर रहा हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप पहला कुरिन्ती 13 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर कुछ बातें हैं, जल्दी से बयान नहीं करूँगा ज़्यादा, सिर्फ मैं बताऊँगा। वहाँ पहली बात क्या लिखी है? प्यार सब बातें, अच्छा एक मिनट, थैंक यू। हाँ जी समय हो जाए तो बता दीजिएगा पीछे से, हैं, क्योंकि ये रेल ऐसी है, इसका कोई स्टेशन और प्लेटफॉर्म नहीं है जब तक इसे खींचा ना जाए। नहीं, मैं साइकिल पे चढ़ना भी जानता हूँ, उतरना भी जानता हूँ, मुझे मालूम है कितना प्रचार करना है। मेरे सामने घड़ी है, ऑन कर दिया मैंने। मेरा अधिकतर प्रचार 1 घंटे का होता है, लेकिन उतना नहीं करूँगा मैं, हैं। मुझे भी भूख लगती है, खाना हुआ, सुबह नाश्ता नहीं किया मैंने, 1 कप चाय पी के आ गया। मेरी बीवी ने 1 कप चाय बनाई, आधा कप दी, राहुल बोले जाइए, हैं। हमारा सिद्धांत है संडे कभी नहीं खाते, संडे उपवास, चर्च के बाद। अब जब घर पहुंचूंगा या रास्ते में कहीं मिल जाएगा कुछ, खा लूँगा। तो खाने की चिंता मुझे नहीं है, ना सोने की चिंता है, ना विश्राम की चिंता है। हालेलुया। अपने को आरामदायक मत बनाए, एकदम सोल्जर बनाए, है ना, हार्ड है ना, बिल्कुल एकदम टफ, रफ एंड टफ, आरामदायक नहीं, मुलायम नहीं, एकदम। देखिए मैं हूँ, है ना, ऐसे बने। हालेलुया। तो पहला कुरिन्ती 13 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़ेंगे, लेकिन पहला वचन पढ़ दीजिए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ जी, और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। हाँ, यदि मैं है ना, सो कॉल्ड पेंटिकोस्टल, हाँ मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, जो अन्य भाषा बोलेगा, जो पवित्र आत्मा की चर्चा करेगा, वो कौन है? किसने सिखाया आपको? गलत है, नहीं, सबके लिए है। हालेलुया। हाँ, अपने बच्चों का नाम हम आए, हमने पूछा बहू से और बेटे से, बेटा कोई नाम हम सोचा है? उन्होंने बोला हाँ पापा, 2 नाम सोचे, एक सामर्थ, एक वरदान। मैंने कहा वरदान रख दो, गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। हम अपने लिए चुनाव कर सकते हैं, चुन सकते हैं। गुड। मैं यदि मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूं? अंद्रयास भाई, ठनठनाता हुआ पीतल। जोर से बोला करें, ठनठनाते हुए बोले, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। यह खंजरी है ना, कुछ नहीं, नथिंग, बेजान, बेअर्थ, कोई रिजल्ट नहीं, कोई अवार्ड नहीं, कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा आपको उसका, वो हवा ही है। अगर मैं स्वर्गदूतों और मनुष्यों की बोलियां बोलूं बहुत, इसका भेद बताऊंगा। अभी एक किताब लिखी है मैंने, अन्य भाषा क्यों, मैं दूंगा आपको, है ना, मिलेंगे अभी, मैं दे दूंगा आपको। और एक और किताब वाचा के ऊपर लिखी है, प्रकाशित वाक्य पे भी लिखी है। अन्य भाषा के बारे में ज़्यादा मैंने लिखा ताकि आप समझ लें, और मैं स्पेशली दूंगा पास्टर जी, आप चर्च में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि लोग भेद समझें पवित्र आत्मा का, अन्य भाषा का। मैं कुछ भी करूं, भविष्यवाणियाँ करूं, पहाड़ों को हटा दूं, मुर्दों को जिंदा कर दूं, बड़े बड़े चमत्कार करूं, बड़ी स्टेज से प्रचार करूं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं चलाऊं, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाऊं और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं,
और सबको सबसे ज़्यादा अपने को धार्मिक और रिलीजियस और सुपीरियर बना दूं, लोग मेरे सामने सजदा करें, ऐसा मान लूं मैं। और ऐसा समय है, लोग अपने को सजदा करवा रहे हैं, चौकियाँ चलवा रहे हैं, दरबार चल रहे हैं, अपनी उपासना करवा रहे। मसीहत में, कलीसिया में ऐसा युग आ गया है। और प्रेम ना रखूं। मुझे अच्छे से याद है, साउथ के एक बहुत बड़े पासवान सो गए, चले गए, प्यार के ऊपर प्रचार करते थे, चमत्कार करते थे, बहुत नामी ग्रामी थे, समझ गए ना। यीशु बुलाता है। एक बार मध्य प्रदेश से एक पास्टर गरीब कैसे तैसे बेचारा अपने घर का सामान बेचा, उसका एक ही बेटा अपाहिज था, और ये बात सुनकर कि मैं प्रभु के दास के पास जाऊंगा और वो मेरे बच्चे के लिए दुआ करेंगे और वो चंगा हो जाएगा। एक बाप का दर्द, सब कुछ बेच कर गया, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ, और वहाँ जब गया उसको अंदर नहीं घुसने दिया। ये है खिदमत। क्या पाया? ये नहीं होना चाहिए। मैं प्यार कर, है ना, और वो प्यार जो प्रभु ने किया, और वो प्यार की खूबी क्या है, 7 वचन से पढ़िए जल्दी से। वह सब बातें सह लेता है। प्यार सब बातें सह लेता है, दर्द सह लेता है, मृत्यु को सह लेगा, घाटा को सह लेगा, विरोध को सह लेगा, कष्ट को सह लेगा। जितनी वो 17 बातें रोमियों की पत्री में हैं, वो तमाम बातें सह लेगा। हालेलुया। बौखलाएगा नहीं, झुंझलाएगा नहीं, क्रोधित नहीं होगा, बदला नहीं लेगा, सब बातें सह लेगा। ये है गुण प्यार का। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। केवल मसीह बनने से नहीं होगा, ईसाई बनने से नहीं होगा, पेंटिकोस्टल बनने से नहीं होगा, एक बड़े चर्च का सदस्य बनने से कुछ नहीं होगा। मसीह परमेश्वर के प्यार को प्रकट करने का टाइम है। हालेलुया। चैलेंज है हमारे सामने। दूसरी बात पढ़िए जल्दी से। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की क्या करता है? प्रतीति। प्रतीति मीन्स भरोसा, भरोसा, है ना। सब बातें मान लेता है। ओके ओके। यीशु ने यहूदा इस्करियोती को मान लिया था ना, जानता था सब बातें लेकिन मान लिया था। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आपके साथ भी ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा, ऐसे अनुभव में गुजरेंगे। लेकिन मसीह का प्यार आपको विवश करता है कि आप सब बातों में प्रतीति करें, अपने शत्रु की बातों पर प्रतीति करें। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर आप चल रहे हैं। विश्वास नहीं है शब्द, वो विश्वासात्मक शब्द है, या भरोसा है शारीरिक। भरोसे का मतलब शारीरिक है ना, प्रतिक्रिया। विश्वास का मतलब है आत्मिक प्रतिक्रिया। विश्वास वचन के द्वारा आता है, भरोसा जो है व्यवहार के द्वारा होता है, लेन देन के द्वारा भरोसा होता है। बिजनेस, भरोसा बिजनेस से रिलेटेड है ना, संसारिक। सब बातों की प्रतीति कीजिए, सब बातों की प्रतीति कीजिए। सवाल मत उठाएं, निराश ना हो, डरे नहीं, भयभीत ना हो। आगे सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा, है ना। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का, सब बातों की आशा, होप, है ना, धन्य आशा, अच्छी उम्मीद। आशा में आनंदित रहें। आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर आशा जगाइए, अच्छी बातों की आशा जगाइए। निराश ना हो, आपके साथ भला होगा, अच्छा होगा, उत्तम होगा। बोलिए आमीन। चैलेंज कीजिए, शैतान का सामना कीजिए, शैतान भाग जाएगा। चौथी बात पढ़िए जल्दी से। सब बातों में धीरज धरता सब है। बातों में धीरज धरता। धीरज का मतलब रुकना, ठहराव, हड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी नहीं, समय पे पूरा होगा। आमीन। मैं खड़ा हूँ, मैं आपको धीरज का एक नमूना बता सकता हूँ। मैं खुद धीरज का नमूना हूँ। सब बातों में शांत हो जाता हूँ,
कोई घटना घटती चुप, कोई प्रतिक्रिया नहीं, एकांत में चला जाता हूँ। बीवी से भी बात नहीं, बच्चों से भी नहीं, किसी से कोई बात नहीं, उस विषय को लेकर चुपचाप अपने प्रभु परमेश्वर के सामने हालेलुया जाके देखिए, करके देखिए, उसको परखिए, वो भला है, वो उपाय करेगा। और 8वां वचन पढ़िए जल्दी से। प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ, प्रेम कभी नहीं टलता। सुमाड़ियाँ हों तो समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद। प्रेम कभी, हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है, नहीं टलेगा। आपका प्रेम ही आपको छोड़ देगा। प्यार का वायदा करने वाले छोड़ देंगे, प्यार में आपके साथ निभाने वाले जो वायदा किया है वो नहीं निभाएंगे, है ना, छोड़ देंगे, चले जाएंगे। लेकिन जो मसीह का प्यार है वो आपको नहीं छोड़ेगा। अगर मसीह का प्यार आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, आप सुरक्षित हैं, आप आत्मिक हैं, आप ब्लेसेड हैं। बोले हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया। आप बोले कौन हमें मसीह के प्यार